जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली परमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे परमा एकादशी व्रत की कथा। परमा एकादशी का व्रत शनिवार के दिन 12 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का प्रारंभ होगा 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर। एकादशी व्रत की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2023 को प्रातः 6:31 पर। परमा एकादशी व्रत भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। परमा एकादशी व्रत अधिक मास के दौरान आता है। अधिक मास को अधिमास, मल मास, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही परमा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस व्रत को समाज का कोई भी वर्ग और व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो। जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है, नियमों का पालन करता है, उनको यह मोक्ष देने वाला व्रत होता है। यह मनुष्यों को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। एकादशी को सुबह उठकर शौच स्नान के बाद गंध पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कमल नयन अच्युत, एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे द्वारा किए गए इस व्रत के संकल्प को सिद्धि प्रदान करें। इस व्रत जप तप पूजन प्रार्थना का पूर्ण फल मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को प्रदान करें। पारण का अर्थ होता है उपवास तोड़ना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना आवश्यक होता है, जब तक कि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त ना हो जाए। द्वादशी के दिन पारण न करना अपराध के समान होता है। ऐसा माना जाता है कि परमा एकादशी एक ऐसा समय है जब दैवीय कृपा प्रचुर होती है और सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। भक्त पिछले गलत कामों के लिए माफी मांगते हैं और आध्यात्मिक प्रगति और ज्ञान की कामना करते हैं। परमा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास लौंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बताएं। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। जो श्रद्धा पूर्वक परमा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोक में मनवांछित वस्तु को प्राप्त करता है। यह परमा पवित्र, पावन, महापातक नाशनी तथा व्रत करने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, परमा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कौदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन, इन 10 चीजों का त्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग करे तथा द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, जिन्होंने इस विधि से परमा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक उसे श्रवण करना। काम्पिल नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पवित्रा नाम की स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी।
जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर धन कमाने का प्रयास करूँ। इस पर उसकी स्त्री बड़े ही नम्र स्वर में बोली कि हे पतिदेव, पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें भी इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह पर आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन और भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बनाया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र और स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उन मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इसमें भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उनको दिया। राजकुमार उसको एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ और देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में लौंद मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इन महीनों में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी अत्यंत श्रेष्ठ होती हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास, लौंद मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय रहते हैं। इस मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली
इन दोनों एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से समस्त दरिद्रता दूर हो जाती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि समावेश करती है, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है और समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। उम्मीद है यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।